हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। हमारा पहला चैप्टर जो क्लास 10 का आपका जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो खत्म हो गए। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा है जाके देख सकते हो। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, देख लो ये क्या है। एसिड खा रहा है मतलब जो हमारा लेमन होता है उसको वो कैसे लगता है, देखो खट्टा लगता है ना, ये है एसिड। ठीक है, तो एसिड क्या है? सब्सटेंस व्हिच आर सोर टू टेस्ट हैव एसिडिक इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सॉल्यूशन आर एसिडिक। ठीक है, जो सोर टेस्ट होता है, जैसे लेमन हो गया, जैसे विनेगर हो गया, ये क्या होगा? टमाटर हो गया। ठीक है, लेमन में हमारा साइट्रिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है। ठीक है, इसमें हमारा टर्टरिक एसिड है, लेमन में ऑक्जेलिक एसिड है, ना सॉरी टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड है, इसलिए ये सोर टेस्ट जो खट्टा लगता है। ठीक है, देन ये क्या है सर? ये बेस हो गया। ठीक है, सब्सटेंस व्हिच आर बिटर टू टेस्ट आर बेस। फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा बिटर ग्राउंड। ठीक है, केरला जिसको बोलते हैं। ठीक है, फेनुग्रीक। क्या कर रहा है भाई साहब? Each of the three color of the signal indicates the activity expected from the people, that is to stop, to be ready and to go. ठीक है, as road rules are indicated by traffic signals, similarly acid are indicated by acid and base are indicated by किससे? हमारा लिटमस पेपर इंडिकेटर, जनरली हमारा लिटमस पेपर। अरे जैसे देखो, इनका कहने का मतलब इन भाई साहब का वही है, जैसे हम जैसे रोड क्रॉस करते हैं तब क्या करते हैं? रोड क्रॉस करते हैं, रोड में सिग्नल होता है, मतलब ग्रीन मतलब जाने के लिए सिग्नल, रेड मतलब स्टॉप होना, और जो येलो वाला सिग्नल है क्या है? वो प्रिपेयर होना जाने के लिए। ठीक है, यही तीनों सिग्नल होता है, जो वो ट्रैफिक इंडिकेटर उसको बोलते हैं। सिमिलरली हमारा एसिड बेस के लिए कुछ इंडिकेटर है। ठीक है, हम अभी तक लिटमस टेस्ट पढ़ के आ रहे थे। लिटमस टेस्ट क्या होता है देखते हैं उसको। The acid and basic nature of the compound can also be indicated by some natural as well as chemical substance known as natural indicator। ठीक है, पहले होता है नेचुरल इंडिकेटर होता है कुछ, और आर्टिफिशियल इंडिकेटर होता है कुछ, जो हम लैब वगैरह में यूज करते हैं। देखो लिटमस, इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर यूज्ड टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, algae प्रोवाइड फूड एंड फंगस प्रोवाइड शेल्टर। ठीक है, ये क्या होता है? ये देखो lichens, a plant belong to the division Thallophyta. Color of litmus solution is purple जनरली होता है। ठीक है, इंडिकेटर कुछ हुआ नहीं हुआ देखो, लेकिन इसको ये हमारा ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो गया, क्या होगा? तो फिर रेड लिटमस, रेड रिमेन रेड, एंड हमारा क्या देखो, हमने एक रेड लिटमस लिया, एक ब्लू लिटमस लिया। ठीक है, उसको जब सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन हमें पता नहीं, हमें टेस्ट करना है ये एसिड है या बेस है। ठीक है, तो हमने दो लिटमस लेके चले गए एक सॉल्यूशन के पास, बोलेंगे भाई थोड़ा हम टेस्ट करने दे, हमें पता करना है ये कौन सा सॉल्यूशन है। ठीक है, हम पता करते, जैसे हम रेड लिटमस को डाला उसका कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन ब्लू लिटमस को जैसे ही डाल दिया हमने, ब्लू क्या होगा? रेड हो गया, मतलब ये सॉल्यूशन है एसिडिक। और अगेन, ठीक है, अगेन क्या किया? अगेन और एक बीकर लिया, उसमें कुछ सॉल्यूशन ले लिया, वो हमें पता नहीं है। सिमिलरली वो ब्लू लिटमस रेड लिटमस लेके गए, उसको डुबा दिया, तो हमारा ब्लू लिटमस, पहले देखो ब्लू लिटमस रिमेन ब्लू, लेकिन जब हमारा रेड लिटमस को डाला ये ब्लू हो गया। अरे वाह, कैसे हो गया सर? ये तो मैजिक हो गया रे, मैजिक हो गया। नहीं है, एक था जो हमारा ब्लू लिटमस जब रेड हो गया वो एसिड था, जब हमारा रेड लिटमस ब्लू हो गया वो बेस था। तो एसिड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, मैंने बता दिया ऑलरेडी। ये एसिड है, ये हमारा बेस है। ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड ऑन डिपिंग इन एसिड एंड रेड लिटमस टर्न ब्लू बाय अल्कली। ठीक है, द नेचुरल सब्सटेंस कुछ होता है। नेचुरल इंडिकेटर कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम पेटूनिया, टर्मरिक,
जीरानियम, बीटरूट, ठीक है, एंड रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, ठीक है। देखो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट रिमेन रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन बट टर्न्स ब्लू टू ग्रीन इन बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये वो तो लिटमस पेपर का हम कुछ सब्सटेंस से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारा जो रेड कैबेज होता है ना, उसको क्या करना, उसका मतलब उसका जो उसको छोटे छोटे टुकड़े में कर देना, ठीक है, उसको बॉयल कर देना। तो उसका क्या, जो उसका वाटर निकल का है बॉयल के बाद पानी में उसको, पानी में नहीं, उसको बॉयल कर देना, ठीक है, पानी में। तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो पेपर, उसका जो सॉल्यूशन बन के आएगा ना, तो वो सॉल्यूशन हमारा कितना क्या होगा, रेड टाइप का होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन में तो रेड रहेगा, ठीक है, रेड कैबेज का हमने लिया, एसिडिक सॉल्यूशन में वो रेड रहेगा। लेकिन जब उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा ब्लू टू ग्रीन तक चला जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो, ऐसे हमारा चला जाएगा। देन द फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट आर यूजुअली ब्लू इन एसिड व्हिच टर्न पिंक इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ये होता है हमारा नेचुरल। एंड हमारा और एक और एक है जो हमारा लेमन, सॉरी टर्मरिक, ठीक है, टर्मरिक प्लस वाटर ये था। देन हमारा लेमन जूस था और ब्लीच एंड प्लस वाटर था, ठीक है। ये हमारा एसिडिक सॉल्यूशन, ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन। और क्या होगा, मेनी टाइम्स वी हैव नोटिस, देखो जब इसको मिलाओगे तो इसका कलर क्या होगा वो देखेंगे। मेनी टाइम्स यू हैव नोटिस येलो स्ट्रेन ऑन curry on a white cloth which is due to the presence of turmeric in curry turns reddish brown when soap is scrubbed on it। आपने देखा होगा, मान लो आपने खाना खा रहे हो, ठीक है, वो कुछ खाना जो करी होता है ना, उसमें हम टर्मरिक डालते हैं, ठीक है। जब टर्मरिक डाल के वो करी बनता है, ठीक है, वो करी मान लो आपका व्हाइट शर्ट में गिर गया है, ठीक है। जब उस व्हाइट शर्ट को आप सोप में साफ करने के लिए ले जाओगे तो ध्यान से देखना, आपने अगर देखा होगा तो अब की बार क्या करना, जाके नोटिस करना, ठीक है। पिछले बार देखा होगा, अरे ये क्या हो रहा है, क्या हम नोटिस नहीं करते ना, और बताइए, जाके ध्यान से नोटिस करिएगा। अगर नहीं भी है ना तो व्हाइट शर्ट लेके उसमें डाल के नोटिस करिएगा, ठीक है। और मम्मी से फ्लाइंग चप्पल भी रिसीव करिएगा। वो बोलेंगे भाई क्या है, तो क्या कर रहा है व्हाइट शर्ट में, ये क्या डाल रहा है, जानबूझ कर डाल रहा है, ठीक है। तो व्हाइट कपड़ा लेके भी आप टेस्ट कर सकते हो। एक छोटा सा व्हाइट कपड़ा ले लेना, ठीक है, या हैंडकरचिप व्हाइट ले लेना, ठीक है। तो उसमें एक करी डाल देना, या हल्दी का, सॉरी हाँ टर्मरिक, जिसको हल्दी बोलते हैं, ठीक है। टर्मरिक को आप क्या करना, उसका टर्मरिक प्लस वाटर उसका सोल्यूशन बना के उसमें थोड़ा डाल देना, फिर उसको आपने सॉप में डाल देना। देखना वो कलर रेडिश हो जाएगा, ठीक है, येलो से रेडिश हो जाएगा। तो दिस इज ड्यू टू सॉप सोल्यूशन, हमारा बेसिक सोल्यूशन होता है। तो इससे आप क्या सीखा, इसमें हमने यही सीखा, जब हमारा टर्मरिक सॉल्यूशन को हम बेसिक में डालते हैं, वो बेसिक सॉल्यूशन मिलाते हैं उसमें, वो हमारा रेडिश कलर हो जाता है, ऐसा कलर हो जाता है, ठीक है। देखो यहां पर ये था हमारा ब्लीच प्लस वाटर बेसिक सॉल्यूशन, ये ऐसा हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। देन अब देखते हैं सिंथेटिक एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। ये तो था हमारा नेचुरल इंडिकेटर। अब आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, जिसको हम सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं, टेक टू अननोन सॉल्यूशन ऑफ बीकर इन टू डिफरेंट बीकर्स, ठीक है। मतलब टू सॉल्यूशन इन डिफरेंट बीकर, ठीक है। टू टू 3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थिलिन इंडिकेटर, ठीक है। ये क्या है, 2 to 3 ड्रॉप ऑफ फिनोप्थिलिन इंडिकेटर, ठीक है, डालते हैं फिनोप्थिलिन इंडिकेटर एंड ऑब्जर्व फॉर एनी कलर चेंज, नो कलर चेंज, कुछ नहीं हुआ। फिर इसमें डालते हैं फिनोप्थिलिन इंडिकेटर, अरे वाह, क्या बात है सर, हमने क्या किया, दो सॉल्यूशन लिया, ठीक है। तो एक में हमने फिनोप्थिलिन इंडिकेटर डाला, कुछ हुआ नहीं। एक में हमने फिनोप्थिलिन इंडिकेटर डाला, हमारा क्या हो गया, हमारा ये थोड़ा पिंक सा कलर हो गया, ठीक है। तो फिर सर इसे क्या सीखा हमने, तो कलरलेस टू पिंक, एसिड है बेस है। तो बेस में अगर इंडिकेटर फिनोप्थिलिन इंडिकेटर हम डालेंगे, बेस में अगर हम फिनोप्थिलिन इंडिकेटर डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, हमारा पिंक कलर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर,
तो सम केमिकल सब्सटेंस सच एज फिनोप्थिलीन, जो इंडिकेटर होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, कुछ केमिकल सब्सटेंस होता है फिनोप्थिलीन इंडिकेटर, फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, यूजिन आर ऑल्सो इंडिकेटर, दे आर सिंथेटिक इंडिकेटर, ये प्रिपेयर होता है, ठीक है, फिनोप्थिलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ठीक है, ये क्या गया, तो फिनोप्थिलीन इंडिकेटर हमारा एसिड तो हमारा कलरलेस था, कलरलेस ही रहा, ठीक है, जो सॉल्यूशन उसका कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमारा बेस सॉल्यूशन जो कलरलेस बेस सॉल्यूशन था वो हमारा क्या हो गया, क्या हो गया हमारा, ये हमारा पिंक सा कलर हो गया, ठीक है। सर क्या ये सच में होगा, करके देखते हैं, ठीक है, इसको हम चलिए अब हम चलते हैं, हमारा ये था वर्चुअल लैब, हमारा रियल लैब की तरफ, वहां देखते हैं ये सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको देखते हैं। देखो ये एक हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये हमारा H2SO पर एसिड है, ठीक है। तो हम पहले H2SO पर एसिडिक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, H2SO पर एसिड है, इसमें हम फिनोप्थिलीन इंडिकेटर डाल के देखते हैं, ठीक है, कुछ हो रहा है चेंज, कलर कुछ चेंज हो रहा है, इसको देखो वही कलरलेस सॉल्यूशन हमें मिला, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं हम क्या करते हैं, अब हम इसमें लिया मैंने NaOH बेस, ये पिंक कलर हो जाना चाहिए, ठीक है, देखते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा है, देख रहे हो पिंक कलर हुआ है या नहीं हुआ, अच्छे से पिंक कलर हो गया, ठीक है, ये पिंक ही तो है। तो हमारा फिनोप्थिलीन क्या करता है, हमारा फिनोप्थिलीन एसिड को कलरलेस ही रहने देता है, एसिड का कलर चेंज नहीं करवाता है, लेकिन बेस को ये क्या करता है, बेस को हमारा पिंक कलर करवा देता है, ठीक है। तो देख लिया, अब चलते हैं आगे, तो सच में ये हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, सम केमिकल सब्सटेंस फिनोप्थिलीन, ये तो हो गया सिंथेटिक। अब देखते हैं मिथाइल ऑरेंज की बारी, ठीक है, ये हो गया, देखो ये हो गया मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज में क्या है, ये था मिथाइल ऑरेंज, एसिड का कलर देख रहे हो और अल्काली का कलर देख रहे हो, अल्काली मतलब हमारा बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। देन ये देखो फिनोप्थिलीन, ठीक है, अब HCl नो चेंज, रेड लिटमस टू टर्न्स ब्लू, ठीक है, कलरलेस, ये टर्न्स रेड। तो हमारा जो मिथाइल, देखो दो इंडिकेटर की बात हुआ, सिंथेटिक इंडिकेटर दो, हमारा क्या टू सिंथेटिक इंडिकेटर, एक होता है फिनोप्थिलीन इंडिकेटर, एक होता है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। फिनोप्थिलीन इंडिकेटर क्या करता है, हमारा एसिडिक सॉल्यूशन को वो कलर चेंज नहीं कराता है, बेसिक सॉल्यूशन को पिंक जैसा कलर कर देता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन है, ये क्या करता है, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन हमारा एसिड को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो HCl एक एसिड है, H2SO पर भी एसिड है, तो ये ब्लू लिटमस को, ठीक है, टर्न्स करेगा रेड, ठीक है, HNO3 टर्न्स ब्लू, ये कलरलेस टर्न्स रेड, ठीक है, ये सारे एसिडिक है। ये क्या है, बेस है, तो ये टर्न्स पिंक, ये टर्न्स येलो, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज हमारा बेस को क्या करेगा, येलो कर देगा, ठीक है। देन टर्न्स ब्लू नो चेंज, ये टर्न्स पिंक, ये टर्न्स येलो, ठीक है। ये KOH टर्न्स ब्लू नो चेंज, टर्न्स पिंक, टर्न्स येलो, ठीक है, देख लिया। तो ये सारे बेस है, तो हमारा फिनोप्थिलीन बेस को हमारा पिंक करता है, मिथाइल ऑरेंज बेस को हमारा क्या करता है, येलो करता है, एंड मिथाइल ऑरेंज हमारा एसिड को रेड कर देता है, लेकिन फिनोप्थिलीन एसिड का कलर चेंज नहीं करवाता है, ठीक है। ऑनियन स्लाइस, अच्छा ऑनियन स्लाइस एक स्मेल आता है, राइट, व्हाट ए पंगेट स्मेल ऑनियन हैज, ठीक है, लेकिन इसको हम डाल दिए ऑनियन स्मेल गोज ऑफ, ये स्टील आ रहा है, ठीक है। तो जब ऑनियन स्मेल को, ये घर में जाकर आप ट्राई कर सकते हैं, ऑनियन को जब आप बेस में डाल दोगे ना उसका स्मेल चला जाएगा, ठीक है, लेकिन हमारा जो एसिड है उसका स्मेल नहीं जाएगा, एसिड सॉल्यूशन में उसका स्मेल नहीं जाएगा, लेकिन बेस में जब ऑनियन को डाल दोगे, ऑनियन स्लाइस को, उसका स्मेल चला जाएगा, ठीक है। इन एसिड स्मेल ऑफ ऑनियन रिमेन सेम, बट इन बेस स्मेल कहा जाता है, ये स्मेल चला जाएगा, ठीक है, स्मेल गोज ऑफ। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं,
olfactory indicator. Since this indicator works on smell, it is called as olfactory indicator. तो olfactory indicator क्या है? ये स्मेल के ऊपर काम करता है, क्योंकि ये देखने से पता नहीं चलेगा, अरे सर हमने डाल दिया, देख रहे कि कुछ चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने रियल लाइफ में ये नहीं करा रहा हूं, क्योंकि स्मेल तो मुझे ही आना, मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, ठीक है, सही है ना। आप बोलोगे नहीं नहीं सर झूठ बोल दिया, हमें कैसे स्मेल आएगा, और ऐसे देखा होगा क्या स्मेल आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम मान लेते हैं ऐसा होगा। अब घर में जाके ट्राई कर लेना, ठीक है। इन एसिड ऑर्डर रिमेन्स एज इट, बट इन बेस ऑर्डर गोज अप, ठीक है। The certain substance which order change in acidic or basic medium are known as onion, clove, vanilla essence, ठीक है, नीलगिरी। ऑर्डर रिमेन्स एज इट इज इन बेस, ये और इसका ऑर्डर सबका चला जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर, मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर इज नोन एज, पहले हमारा इंडिकेटर की बात हमने कर दिया, एक हमारा आर्टिफिशियल इंडिकेटर था, मतलब एक नेचुरल इंडिकेटर था, एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज एंड हमारा क्या था फिनोप्थिलीन, देन हम इन्फ्लेक्टरी इंडिकेटर जो स्मेल की वजह से हम पहचान कर पाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये सेवरल इंडिकेटर का मिक्सचर होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। ये क्या होता है, एसिडिक का जनरली क्या होता है, जो पीएच होता है, ये पीएच स्केल है, ठीक है, इसका पीएच 0 to 6 तक रहता है, ठीक है। जैसे ये 7 में न्यूट्रल हो जाता है, लेकिन 7 के बाद 8 to 14 तक ये पीएच स्केल होता है। 0 to 6 तक हमारा एसिडिक, 8 to 14 तक हमारा बेस, एंड जो 7 वाला होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर नॉट ओनली टेल अस वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिड और बेस, बट वी कैन ऑल्सो जज हाउ स्ट्रॉन्ग एन एसिड एंड बेस कैन बी, ठीक है। देखो अगर 0 होगा तो वो एसिड का भी स्ट्रॉन्ग, कोई एसिड होगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कोई वीक एसिड होगा, ठीक है। अगर इसका जो पीएच जितना कम होगा ना, पीएच जितना लेस होगा वो एसिडिक उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, पीएच जितना ज्यादा होगा वो उतना वीकर एसिड होगा, ठीक है। देन अब देख लिया हमने इंडिकेटर के बारे में, तो आज का क्लास में यही इंडिकेटर के बारे में डिस्कशन कर दिया, ठीक है। तो आज का क्लास को यही खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम बात करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट का, तो केमिकल डेफिनेशन ऑफ एसिड ये होता क्या, मिनरल एंड ऑर्गेनिक एसिड के बारे में, ठीक है। तो आज का क्लास को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप बस पढ़ते रहिए, ठीक है।